श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्रों को लिखना। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। रासायनिक सूत्र को लिखना। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो अपलोड होते रहते हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब हम ये टॉपिक कक्षा 9 के केमिस्ट्री से लिया गया है। रासायनिक सूत्र को लिखना। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र उसके तत्वों के उसके संगठन का संक्षेप निरूपण होता है या प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसके लिए हमें उस तत्व का संकेत और उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। जो तत्व या किसी यौगिक के जो संगठक तत्व है उसके संकेत और संयोजकता पता रहेगा तो हम उस तत्व का जो सूत्र होगा, फॉर्मूले होंगे, उसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को सीखने के लिए थोड़ा आप समझने की कोशिश करते हैं। किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता होती है उसे हम वैलेंसी कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। अब किसी यौगिक के संघटक के प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक के संगठन के प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब जैसे CaO, अब हम देखते हैं जो हमें किसी यौगिक के जो किसी यौगिक के जो संघटक है इसको या सूत्र लिखने के लिए हमें उस तत्व का संकेत ज्ञात होना चाहिए और हमें
उस तत्व का संयोजकता पता होना चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग तत्व हैं, इनके संकेत हमें पता है, संयोजकता भी पता है, तो इनके जो बीच जो यौगिक बन के तैयार होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बाय क्रॉस उनकी संयोजकता से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्लोरीन का भी एक है, हाइड्रोजन का भी एक है, तो इनको हम नहीं लिख के ये लिख देते हैं HCl। इसी तरह से कैल्शियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। इनकी दोनों के बीच जो यौगिक बनेगी, इनका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, इनका भी ऐसे ही होगा। ये फॉर्मूला होगा Ca1 हम नहीं लिखते, Cl2। इस तरह से ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड के बारे में भी हम देख लेते हैं। सोडियम Na, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन 2। इन दोनों के बीच जो यौगिक बनेगा, इनको हम यदि हमें कैसे बनेगा, इसको सूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी से आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। Na2O ये यौगिक बनेंगे। इस तरह से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इन दोनों के बीच में जो यौगिक बनेंगे, इसका क्या होगा, एल्युमिनियम Al को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, O को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हो जाएगा Al2O3। इस तरह से हम कह सकते हैं, यदि हमें किसी यौगिक के संकेत के संघटक का तत्व के संकेत पता हो और वैलेंसी पता हो, तो हम तत्व का सूत्र आराम से लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बहुत सारे कुछ लिख के दिखाया है। अब इसमें मुख्य रूप से संयोजकता आती है। तो किसी तत्व के संयोजक क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता यह निर्धारित करती है जो एक तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किसी हिसाब से संयोग करके यौगिक बनाते हैं। इसलिए संयोजकता और उस तत्व की संकेत पता रहने पर हम उस तत्व का सूत्र आराम से लिख सकते हैं। और कुछ देख लेते हैं। फिर हम ऑक्साइड, लोहे की वैलेंसी 2 तरह की होती है। कुछ तत्व ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी संयोजकता 2 तरह की होती है, जिसमें एक लोहा भी है, दूसरा कॉपर तांबा भी है। फिर लोहे की वैलेंसी, फेरस की वैलेंसी कभी 2 और कभी 3 होती है। फेरस और
फेरिक के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि इनकी वैलेंसी 2 हो, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 हो, तो इन दोनों के बीच जो हम सूत्र लिखेंगे ये दोनों कैंसिल होके ये होता है FeO। और जिस लोहे की वैलेंसी यदि 3 होगी फेरन की, तब उस टाइम में ये फेरिक यदि होगा तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इस ढंग से बनेंगे। Al सल्फेट के साथ Al का 2 इस तरह से हम आप खुद भी यदि तत्वों का संकेत पता हो तो आप लिख सकते हैं। इनकी वैलेंसी सोडियम की, पोटासियम की, सोडियम पोटासियम अर्जेंटम, इनकी वैलेंसी 1 होती है। कुछ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी -1, ये अधातु के रूप में आते हैं। अमोनियम, ये बहुपरमाणिक आयन में आते हैं। बाइकार्बोनेट, HCO3, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बोनेट, CO3, जिनकी वैलेंसी 2 होती है। इस तरह से और भी बहुत सारे बहुपरमाणुक धातु सब हैं। यदि आपको तत्वों की संकेत और वैलेंसी पता हो, संयोजकता पता हो तो आराम से रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।